आज का हमारा ये ई टोकन का टेक्निकल सेशन है और बेसिकली ये सेशन तो हम अराउंड 1 घंटे तक चलेगा ये सेशन। अभी फॉर अ टाइम भी हम सबके माइक बंद कर देते हैं कि कोई इंटरफेरेंस ना आए, कोई किसी का डिस्टरबेंस ना हो और आप लोग जो सेशन में बताया जा रहा है वो सुन सके। नोट अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी सबके माइक बंद रहेंगे, वो ऑन नहीं कर पाएंगे। और अगर बाद में कोई क्वेश्चन होगा, जब हम सेशन को क्वेश्चन आंसर के लिए खोलेंगे, तब आप अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि हमें ट्रॉन कैसे एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, हमारा डाउनलोड्स का कैसे है, कौन सा वॉलेट डाउनलोड करना है और कौन सा वॉलेट्स हमें यूज करने हैं अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए। हमारे को अगर जैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे जो इंपोर्ट करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसा रहेगा, एक वो हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कैसे हमें फॉलो करना है, एक चीज वो ध्यान रखेंगे। डैशबोर्ड को कैसे देखना है और ट्रॉन स्कैन जो 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 पब्लिक ट्रांजेक्शंस का वो है, पब्लिक लेजर है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये कुछ चीज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करते हैं वो कि हम एक्सचेंज से ट्रॉन कैसे बाय कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास ट्रॉन बाय करने के मार्केट्स में। देखो, सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी इंडियन एक्सचेंजेस हैं जहां से आप ट्रॉन बाय कर सकते हैं। उसमें से आप ये बेसिकली आप आईएनआर से बाय कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करके अकाउंट में पैसा लोड कर सकते हैं, मार्केट्स में जाकर के आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने अपलाइन से भी ट्रॉन अगर उनके पास है तो आप उनसे भी बाय कर सकते हैं, उनको पैसा ट्रांसफर करके जो भी वैल्यू उस दिन के ट्रॉन का आ रहा होगा वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं जैसे हम स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सचेंज है जहां से हम बाय कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है वजीरेक्स। वजीरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है, इंडिया में टॉप मोस्ट एक्सचेंज, जो अगर हम रैंकिंग की बात करें टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, तो ये चल रहा है। इसके अंदर हमें करना क्या होता है, नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। आप स्क्रीन को भी देखते रहें, जो आपके सामने स्क्रीन चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ट्रॉन का जो प्राइस है 2 रुपीज 02 पैसा है, इस टाइम जो है 03 पैसा मान के चलेंगे अभी है जो प्राइस है। आप फंड्स में जाते हैं, फंड्स में जाकर के आप अपना आईएनआर लोड करते हैं, यानी कि लोड करते हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शन है, जैसे 53,137 लिखा हुआ है, इसके नीचे आईएनआर लिखा हुआ है। आईएनआर पे जाएंगे और आईएनआर पे आपके पास 2 ऑप्शन है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। अगर आप ये चीज लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जो इस चीज से बिल्कुल ही, यानी कि अभी क्रिप्टो में नए आए हैं और इन्हें कैसे ऑपरेशन करना है वो उनके लिए बेसिकली। इसमें आपको अपना केवाईसी लगा के रखना होता है। केवाईसी का मतलब है आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें अपलोड करते हैं, अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हैं। और ध्यान रखें, जोन सा बैंक अकाउंट अटैच करें उसी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करें। बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सपोज मेरा एसबीआई बैंक अटैच है और लेकिन मैंने आईसीआईसीआई बैंक से ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उस वाली सिचुएशन में आपका हो सकता है वो पैसा गायब हो जाए। यानी कि वो पैसा, क्योंकि जो बैंक अकाउंट, जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होता है, उसी बैंक अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर बहुत सारी आप कस्टमर केयर में बात करेंगे, बहुत अलग अलग चीज
बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो सकता है 7 दिन में पैसा अपलोड हो या कुछ हो, तो आप ऐसी गलती ना करें। जो रजिस्टर्ड बैंक, जो आपने बैंक यहाँ लिस्ट किया हुआ है, उसी बैंक को आप, उसी बैंक से आप ट्रांजेक्शन करें। जैसे डिपॉजिट्स में जाते हैं, डिपॉजिट्स में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको पैसा अपलोड करना है तो यहाँ पर है इंस्टेंट डिपॉजिट, और दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिपॉजिट। इंस्टेंट डिपॉजिट अभी अवेलेबल है और स्टैंडर्ड डिपॉजिट अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको यूज ना करें, आप इंस्टेंट डिपॉजिट को यूज करें। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट सामने आ जाता है कि किस बैंक अकाउंट से आप में आपको पैसे डिपॉजिट करना है। आप इस बैंक को रजिस्टर करें अपने बैंक अकाउंट में, IMPS करें, NEFT करें, और ये पैसा, जो इतना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसमें से अराउंड 6 रुपए की फीस कटती है और 5.90 की फीस कटती है, और बाकी का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में लोड हो जाता है। जैसे वो लोड हो जाएगा, आपके डिपॉजिट में पैसा आ जाएगा। आप मार्केट्स में जाएंगे, ट्रॉन पे क्लिक करेंगे, TRX ट्रॉन पे क्लिक करेंगे, बाई सेल पे जाएंगे, और जितना आपका वैल्यू है उससे वो ट्रॉन खरीद लेंगे। जब आप ट्रॉन खरीद लेंगे तो आपके जो फंड्स हैं, यहाँ से जैसे आपने बाई सेल किया, आपके पास बाई का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है, तो आप बाई के ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रॉन को खरीद लेंगे। जैसे उसको बाई करेंगे, माय ऑर्डर्स पे जाएंगे, आप फंड्स में जाएंगे, फंड्स में ट्रॉन आ जाएगा। जब वो ट्रॉन आ जाएगा तो आप उसे विड्रॉ करके, यानी कि विड्रॉ करके अपने वॉलेट में, यानी कि वॉलेट एड्रेस जो आपका है वो कॉपी करके यहाँ से आप वहां पे सेंड कर देंगे और आपके जो वॉलेट है उसमें फंड्स आ जाएगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। शुरुआत में जो नए नए लोग हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ट्रॉन को WazirX से खरीद सकते हैं। दूसरी एक्सचेंज बिनांस ने प्रोसेस स्टार्ट किया है। बिनांस में आप अपनी KYC, बिनांस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, जैसे WazirX इंडिया का एक्सचेंज नंबर 1 एक्सचेंज है, ऐसे बिनांस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। और बिनांस की जो होल्डिंग है वो WazirX में बिनांस की भी होल्डिंग है। तो बिनांस में आप KYC, ये अभी उन्होंने इसी हफ्ते प्रोसेस स्टार्ट किया है कि आप पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू आप फंड्स को अपलोड करके आप बिनांस से भी अपने अकाउंट्स को कर सकते हैं। उस चीज के लिए ये बिनांस है। इस चीज के लिए सबसे पहले आपको अपनी KYC पूरा करना होगा अगर आप फंड्स यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाय विद कैश, जैसे आपके पास ये ऑप्शन आता है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आप इस पे जाएंगे और अपने KYC को पूरी करेंगे। KYC जैसे आप पूरी करेंगे वैसे ही आपका मेरी यहाँ पे KYC नहीं हुई तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। आप अपनी KYC पूरी करें और यहाँ पर भी आप जाकर के गूगल पे या फिर पेटीएम से क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। ये अभी इसी हफ्ते शुरू हुआ है, तो आप बिनांस यूज कर सकते हैं एक्सचेंजेस में जहां से आप ट्रॉन बाय कर सकते हैं। एक बिनांस आपके पास ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है WazirX। ज़ेप्पे का ऑप्शन है, ज़ेप्पे ने अपने ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं, तो ज़ेप्पे एक ऑप्शन है। तो काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन जो हम आपको वो रिकमेंड करते हैं, बेटर टू यूज WazirX देन एनी अदर एक्सचेंजेस एज ऑफ नाउ। शुरुआत में आप WazirX यूज करें दूसरे एक्सचेंजेस के अलावा, कि आपको ज्यादा ऑपरेशन उनके ठीक है और कस्टमर केयर भी ठीक है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें फेस करना नहीं पड़ता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कि नए वॉलेट कैसे डाउनलोड किया जाए और उसके ऑपरेशंस
और उसको ऑपरेशन कैसे करते हैं बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, आप लिख लीजिए अगर किसी के पास नहीं है, लेकिन जो आपका जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस हैं, जो आपके पास पीडीएफ है, उसके अंदर मेंशन्ड है आपको कौन से दो वॉलेट यूज करने हैं। हमारे पास दो वॉलेट हैं जो हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एंड्रॉयड के लिए टोकन पॉकेट, एंड्रॉयड के लिए टोकन पॉकेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका जो दूसरा वॉलेट है बेसिकली जो आईफोन यूजर्स यूज करते हैं वो है ट्रॉन वॉलेट। तो एक्टिवेशन आईडी एक्टिवेशन दो चीजों से यूज होती है। आप सामने वाले से पूछें कि वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, या तो फिर अगर वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो उन्हें टोकन पॉकेट डाउनलोड करें। मैं आपको टोकन पॉकेट का बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे आप टोकन पॉकेट डालेंगे तो ये टीपी का लोगो है। और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, कुछ अपडेशन आए हुए होंगे। तो आप अपने टोकन पॉकेट पे इसको डाउनलोड करें और उनसे कहें कि अपना अकाउंट जो है वो टोकन पॉकेट पे बना लें। अकाउंट क्रिएशन भी बड़ा सिंपल है, उसका एक वीडियो हर जगह फ्लोट हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको एक प्राइवेट की से आप एक आईडी एक्टिवेट करके दिखा दूंगा। मेरे पास एक प्राइवेट की आया हुआ है जिससे आप अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसका एक बार ये थोड़ा डाउनलोड हो जाए तो मैं इसका ऑपरेशन भी दिखा सकता हूँ कि ये किस हिसाब से काम करता है और क्या इसका प्रोसेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इसमें मल्टीपल अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही अकाउंट डाउनलोड करें, मल्टीपल अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक जो ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में आपके एसेट्स दिखा रहा है। ट्रांसफर, रिसीव और स्वैप तीन ऑप्शन है, यानी कि आपको ट्रांसफर यानी कि किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। दूसरा रिसीव, रिसीव का मतलब है कि अगर आपको किसी से ट्रॉन लेना है, यानी कि लेना है, तो ये आपका एड्रेस है जिसपे आप जैसे बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से ट्रॉन का ये आपका अकाउंट है। इसमें आपको जो पैसे हैं वो मंगवाने हैं। तो इसके अंदर आपको पैसे मंगवाने हैं, आप इसे कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप करें, ये व्हाट्सएप करें या वजीर एक्स पे जाकर के पेस्ट करें और यहाँ पर अपना सारा पैसा आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जो वहां पे अकाउंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोसेस ये करते हैं, वो रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको ये आइडिया नहीं है। उन लोगों के लिए बेसिकली ये यहाँ से आपको एड्रेस कॉपी करना है। ट्रांसफर करने के लिए जिस वॉलेट एड्रेस में आपको ट्रांसफर करना है, इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें उस वॉलेट एड्रेस को और अमाउंट लिख करके उसे कंफर्म कर दें। कंफर्म कर दें जिसको वो अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस वॉलेट एड्रेस में वो पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, जैसे हम बैंक में यूज करते हैं, IMPS करते हैं, NEFT करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता, नाम नहीं आता कहीं पर कि किसको पैसा, जैसे बैंक में तो नाम आता है ABC को पैसा ट्रांसफर करना है, XYZ को पैसा ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पे सिर्फ
और सिर्फ जो हम यूज करते हैं वो वॉलेट एड्रेस यूज करते हैं और अमाउंट जो हमारे को डालना है। तीसरी चीज इसके अंदर एक पासवर्ड मांगा जाता है, यानी कि जैसे सपोज ट्रांजैक्शन के लिए पासवर्ड क्या है वो बस ध्यान रखें, वो ना भूलें, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा वो है कि डाउनलाइन अपना पासवर्ड भूल रही है, जिसकी वजह से आईडी का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो बड़ा स्लो हुआ है। वो अपने जो भी पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, तो वो पासवर्ड आप ध्यान रखें, लिख के रख लें कि वो पासवर्ड आपका एक्चुअली में है क्या। फिर उसके बाद इसके अंदर वैसे बेसिक ऑपरेशंस ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप यूटिलाइज करना चाहिए। धीरे हमारी तरफ से यही है, नया अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे वॉलेट का साइन है, आप ऊपर देख रहे हैं वॉलेट का साइन है, स्कैन के साथ में वॉलेट का साइन है, वॉलेट में प्लस का साइन दबाएंगे, ट्रॉन पे आएंगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट वॉलेट या इंपोर्ट वॉलेट। आपको जो करना है आप वो करें। अगर सपोज इंपोर्ट करना है तो आप एक प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट की आप देखते कैसे हैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये वॉलेट है, इस वॉलेट की मुझे प्राइवेट की चाहिए, तो इस वॉलेट की प्राइवेट की के लिए मैं मी पे जाऊंगा। यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, एसेट है, मार्केट है, डिस्कवर है, न्यूज है और मी है। मैं मी पे जाऊंगा और मी पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन है एसेट ओवरव्यू, दूसरा ऑप्शन है मैनेज वॉलेट्स। मैं मैनेज वॉलेट्स पे जाऊंगा और वॉलेट को क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट प्राइवेट की, मैं उसको करूंगा। और ये मेरे सामने उसका प्राइवेट की ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं क्या वो कर रहा हूँ। तो एक जगह से दूसरी जगह पे वॉलेट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे को प्राइवेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे सपोज हम अपना मोबाइल चेंज कर रहे हैं या गलती से मोबाइल खो गया या मोबाइल खराब हो गया, तो हमारे पास ये जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की एक जगह हमारे पास लिखी होनी चाहिए। हमारे पास प्राइवेट की लिखी होगी तो हम अपने वॉलेट को एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी प्राइवेट की भूल जाते हैं। भास्कर जी, आपका कोई सवाल है आप पूछ। भास्कर जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट होल्ड रखना, अभी 1 मिनट मत बोलो, आप बताओ। सर मी में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो डिटेल्स करके है वहां पे भी प्राइवेट की देख सकता है, उतना यस, वहां से भी देख सकते हैं। हाँ, वहां से भी देख सकते हो आप। हाँ, डिटेल्स में इजी होगा। हाँ, डिटेल्स में भी आप जाके कर सकते हो, आप यहीं से भी ले सकते हैं। हाँ सर, बस वही कहना था। हाँ हाँ, आप दोनों जगह से ले सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हैं प्राइवेट की। आप प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। तो ऐसे आप अपना प्राइवेट की निकाल सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राइवेट की लिख करके रखें, 2-3 जगह लिख के रखें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं उनकी आईडी एक्टिवेट हो गया है, अब वो या तो पासवर्ड भूल गए और उनके पास प्राइवेट की भी नहीं है, क्योंकि और रिट्रीव करने का हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट की को इसको रिट्रीव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि आप प्राइवेट की लिख करके रखें, पासवर्ड लिख करके रखें, कि आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम हो ना। अब दूसरा ये है कि हम वॉलेट को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक प्राइवेट की बताया कि प्राइवेट की से हम ऑपरेशन यानी कि एक वॉलेट को दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी जैसे हमने कोई एक प्राइवेट की कॉपी करे, अब मैं साथ में प्राइवेट की लेकर के आकर के एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप
इंपोर्ट करते हैं वॉलेट को और कैसे आप एक आईडी एक्टिवेट करते हैं। मेरे पास एक आईडी आया हुआ है एक्टिवेशन के लिए। मैं उसको यूटिलाइज करके आपको एक आईडी एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये एक प्राइवेट की है, मैंने इसको कॉपी किया। आप प्रोसेस देख सकते हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं प्लस के साइन पे गए, यहाँ पे मैंने ट्रॉन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आया इंपोर्ट वॉलेट, प्राइवेट की पे गए, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यानी कि सबसे ऊपर मैंने अपनी जो प्राइवेट की वहां से कॉपी की थी, जो मैंने अभी व्हाट्सएप से कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस वॉलेट का नाम दे दिया, यानी कि जिसकी तरफ से आया हुआ है उसका नाम दे दिया मैंने, सपोज XYZ उसका नाम है। और यहाँ पर मैंने कैरेक्टर अपना जो भी पासवर्ड है वो बना दिया। आपका जो पासवर्ड है 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। तो आपने वो पासवर्ड बनाया और उसमें यहाँ पर कर दिया इंपोर्ट वॉलेट। जैसे आपने इंपोर्ट किया, ये आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। और आपने ये देखा यहाँ पे 460 ट्रॉन है, यानी कि जो आईडी एक्टिवेशन के लिए जो हम ट्रॉन यूटिलाइज करते हैं वो 460 है। 450 से आईडी एक्टिवेट होती है और 10 to 15 ट्रॉन हम एक्स्ट्रा लेते हैं फीस के लिए। तो अब आपको आईडी कैसे एक्टिवेट करना है, सबसे पहले आपको डी ऐप, आप नीचे डिस्कवर पे भी जा सकते हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर ब्लू बॉक्स के नीचे जो चौथा कॉलम है वो डी ऐप का कॉलम है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ई टोकन लिंक उस पे जाएं, गेट स्टार्टेड। जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे आपका वॉलेट अटैच हो जाएगा। उसके साथ ये पुराना कोई वॉलेट खुला हुआ था, हम इसे लॉग आउट कर देंगे। रजिस्टर लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे रेफरल आईडी यूज करेंगे। जो रेफरल आईडी जिससे आईडी एक्टिवेट करनी है, जैसे यहाँ 1174 है, जो आईडी एक्टिवेट करनी है वो हम रेफरल आईडी यूज करेंगे। जैसे 1174 और यहाँ पर हम कैप्चा डाल देंगे 0 + 4 = 4। रजिस्टर नाउ। ये जैसे रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, ये हमें एक पेमेंट गेटवे वाले फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड बनाया था। ध्यान रखें ये पासवर्ड आप ना भूलें। कंफर्म कर देंगे। जैसे ये कंफर्म कर देंगे, आपका आईडी प्रोसेस में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा और पेमेंट के जैसे सक्सेसफुल होगा वो वैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट कर देगा। अब जब यहाँ आया सेंडिंग ट्रांजैक्शन सक्सेस, जैसे ही ये सक्सेस हुआ आपको ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा। आपको डैशबोर्ड पे लेके आके और ये आपकी आईडी बन गया 1412, यानी कि इसने आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया। और ये 1174 जो हमने रेफरल आईडी यूज किया था उसके नीचे ये आईडी लग गया, उसके नीचे ये आईडी एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, यही प्रोसेस हमारे को फॉलो करना होता है। हमें रेफरल आईडी पता होना चाहिए कि हमें किसके नीचे आईडी लगाना है, और दूसरा जो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, और जो वॉलेट है वो इंपोर्ट, यानी कि वॉलेट में 460 का बैलेंस होना चाहिए। बस यही हमारे पास बैलेंस हमारे पास हो और आईडी एक्टिवेशन का आईडी का वो मेरे पास हो। तो और बाकी का चीजों का मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब डैशबोर्ड मेरे सामने है, एक डैशबोर्ड देख सकते हैं कि 1412 आईडी का डैशबोर्ड है जो हमने अभी बनाई है। और जैसे हमने बनाई है हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। आपके वॉलेट एड्रेस के साथ आपका डैशबोर्ड अटैच हो जाता है। फिर हमारे पास नीचे जो ऑप्शंस हैं, नीचे ऑप्शंस है अर्न ट्रॉन। यहाँ पे हमें दिखाता है कि हमने कितने ट्रॉन अर्न किए हैं अभी तक।
फिर आता है डिविडेंड अर्निंग। डिविडेंड अर्निंग में बेसिकली आता है कि 5% कंपनी डिविडेंड दे रहा है हर आईडी एक्टिवेशन पे, तो ये डिविडेंड अर्निंग आपको यहाँ शो करेगा। इसका विड्रॉल का ऑप्शन अलग से आता है। इसका विड्रॉल का ऑप्शन हर सैटरडे संडे आपके पास आएगा। हर सैटरडे संडे विड्रॉल का ऑप्शन खुल जाएगा। इंडियन टाइम के हिसाब से 12 बजे, हर कंट्री का 12 बजे के हिसाब से ये खुल जाता है। जैसे सपोज दुबई है तो दुबई के सैटरडे को 12 बजे खुल जाएगा, इंडिया में 12 बजे जब होंगे तब खुल जाएगा, और ये 2 दिन तक रहता है, यानी कि संडे नाइट 12 बजे तक ये एक्टिवेट रहेगा, ये साइन शो करेगा। जो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं वो इस टाइम को विड्रॉ कर लें। इस चीज के लिए आप 2 दिन का टाइम मिलता है विड्रॉ करने का। दूसरा ये है कि 25 ट्रॉन मिनिमम होना चाहिए, तभी वो विड्रॉ का बटन शो करेगा। बहुत सारे लोगों के अभी बीच में सवाल थे कि हमारे को विड्रॉ का बटन नहीं दिख रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि 25 ट्रॉन होगा, 25 ट्रॉन होंगे, तो वो विड्रॉ का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप उस अमाउंट को विड्रॉ करें और वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाते हैं, रियल टाइम पे ट्रांसफर होता है। जैसे आप वो करेंगे आपका जो वॉलेट है में पैसा आ जाएगा। कई लोगों का एक क्वेश्चन था कि वो घूमे जा रहा है। अगर वो घूम रहा है कि अगर बाई चांस उनका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है तो आप बाहर आ जाएं, रिफ्रेश करें, वो आपके वॉलेट में पैसा आ चुका होता है। फिर आपके पास पार्टनर्स दिखाता है। पार्टनर्स बेसिकली कि अभी आपके नीचे डाउनलाइन में कितने लोग हैं और लास्ट 24 घंटे में कितने लोग ऐड हुए हैं, वो यहाँ पे शो करता है। करंट पैकेज, कौन से पैकेज आपने एक्टिवेट किया हुआ है, पैकेज 1 पे है, पैकेज 2 पे है, और उसके नीचे सारे पैकेजेस हैं और उनके डेज के काउंटर चलते हैं। जैसे अभी मैंने आईडी एक्टिवेट करी है, तो ये अभी 60 दिन का टाइम मिला है मुझे और पहला पैकेज एक्टिवेट है। जैसे मेरे नीचे ए और बी लग जाएंगे मेरे, तो मैं पैकेज 2 एक्टिवेट कर दूंगा, और ऐसे मेरी डाउनलाइन वाले करेंगे तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं आईडी एक्टिवेशन के लिए। ये हम डैशबोर्ड देखते हैं, ऊपर नेविगेशन का ऑप्शन आता है जहां पे कंट्रोल पैनल इज बेसिकली द मेन डैशबोर्ड। जो मेन डैशबोर्ड है उसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है। एसोसिएट्स में आप देखेंगे कि आपका एक रेफरल लिंक बन जाता है, जो आप कॉपी करके अपनी डाउनलाइन को दे सकते हैं। अपने जिसको आप रेफर करना चाहते हैं, जिसको आप आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसको दे सकते हैं। उसको भी वो कॉपी करके व्हाट्सएप पे क्लिक नहीं करना, ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि व्हाट्सएप पे क्लिक कर देते हैं। जब वो व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो क्रोम पे या फिर जो उनका सपोर्टिंग ब्राउजर होता है वहां चला जाता है। हमें उसे वहां पे ये क्लिक नहीं करवाना है, हमें उसे कॉपी करना है और कॉपी करके वॉलेट खोल के डी ऐप पे लेके आकर के उसे डी ऐप के ब्राउजर पे पेस्ट करवाना है। ठीक है। डाटा अबाउट पार्टनर, नीचे के डाउनलाइन के एड्रेस देखने होंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, और आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करता है। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं इस आईडी से लॉग आउट करता हूँ और मैं ऐसी आईडी आपको शो करता हूँ जहां से आपको स्ट्रक्चर दिख सके, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो, तो मैं आपको आइडिया दिलाता हूं कि कैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सपोज हम डी ऐप पे गए, हमने गेट स्टार्टेड किया। जैसे हमने गेट स्टार्टेड किया हम वॉलेट पे आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन पे हम जाएंगे। नेविगेशन पे जाकर के हमने एसोसिएट रेफर पे गए। एसोसिएट रेफर पे जब गए तो हमने देखा कि यहाँ हमारा स्ट्रक्चर हमारी डाउनलाइन शो कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले आईडी नंबर दिखाता है कि ये आईडी कौन सी है। उसके बाद एक सर्कल के अंदर 3 लिखा हुआ है। इस 3 का मतलब है
कि आप कौन से पैकेज पे हैं, आपका कौन सा पैकेज एक्टिवेटेड है। और जैसे यहाँ पर आईडी नंबर 33 है, आईडी नंबर 33 इस टाइम पैकेज नंबर 2 पे है, यहाँ पर लिखा हुआ पैकेज नंबर 2 पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो डेज भी दिखा देगा कि लेवल 1 के जो पैकेज 1 है उसका 46 डेज बचे हैं और पैकेज 2 के 46 डेज बचे हैं, यानी कि दोनों के 46 डेज बचे हैं। इसको आपसे आइडिया मिल जाता है कि आपकी डाउनलाइन का पैकेज 3 का पैकेज 4 को कब पैकेज 5 एक्टिवेट कर रही होगी और उनके कितने डेज काउंटर बचे हैं कि आप उनको फॉलो अप करके उनके जब उनका पैकेज एक्सपायर हो रहा होगा तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ये 34 है, 34 के अभी इतने डेज बचे हैं, आगे 35 है, 35 के इतने डेज बचे हैं। तो ये आपको सारे के सारा एक ट्री का स्ट्रक्चर का बेसिकली सारा आइडिया दे सकता है। आपके ये स्ट्रक्चर अभी आप 9th लेवल तक देख सकते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है वो 9th लेवल तक चलता है। और उसके बाद सपोज कईयों का क्वेश्चन आता है कि 9th लेवल के बाद मैं कैसे चेक करूंगा। तो सपोज ये 9th लेवल है, 9th लेवल की आईडी है 1021। 1021 इसमें इस वाली सिचुएशन में सबसे पहले मैं आकर के लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट करके यहाँ पे ऊपर रजिस्टर्ड लॉगिन लिखा हुआ है, नीचे एंटर TRX एड्रेस लिखा है। तो यहाँ पे डाला 1021 और 0 + 1 = 1 और एंटर मैन्युअली। जैसे मैं एंटर मैन्युअली करूंगा, मैं नेविगेशन पे जाऊंगा और अपने यानी कि जो 10th लेयर की डाउनलाइन है वो मैं चेक कर सकता हूँ इसके नीचे कौन सी 2 आईडीज लगी हुई हैं। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे को आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर खोलेंगे तो वो फट जाएगा, वो हम नहीं देख पाएंगे और हमारे को कोई आइडिया भी नहीं होगा कि इस हिसाब से स्ट्रक्चर चल रहा है। तो तभी ये स्ट्रक्चर 9 तक हम शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पैकेज लेवल 9 तक है। हमने कंपनी को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि कम से कम 12 लेवल तक शो करें। तो वो आइडिया वो हो सकता है बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। यहाँ से हम अपनी 3 अपलाइन देख सकते हैं, हमारी 3 इमीडिएट अपलाइन कौन सी है, यहाँ से हमारे को आइडिया लग सकता है अपलाइन पे जाकर के। और फिर है लॉस्ट कमीशन। लॉस्ट कमीशन यहाँ पर वो आता है कि बाई चांस नीचे वाले ने मुझसे पहले पैकेज एक्टिवेट कर लिया और जो इनकम उसका मेरे से मिस आउट हो गया, तो वो लॉस्ट कमीशन पे शो करता है कि मुझे सपोज 300 ट्रॉन मिलना था कमीशन के रूप में, लेकिन वो 300 ट्रॉन मैंने मिस कर दिया, तो वो 300 ट्रॉन मुझे शो नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है कि ऐसा कोई प्रॉफिट मैंने लूज नहीं किया है। तभी हम आपको कहते हैं आप अपने स्ट्रक्चर को देखते रहिए। जब आप अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल रहा होगा कि वो कब लेवल 2 पैकेज 3 एक्टिवेट करने वाला होगा और उससे पहले आप एक्टिवेट कर दीजिए। इसमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि एकदम ऐसे फॉलो ना करें कि नीचे वाले ने आपके पास वॉलेट में पैसे आए और आपने पैकेज को एक्टिवेट कर दिया। हो सकता है कि आपके पास वॉलेट में पैसे आ गए हों और नीचे वाले को अभी थोड़ा टाइम हो उसे एक्टिवेट करने के लिए, तो आप उसके स्ट्रक्चर को बड़े प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखें कि आईडी एक्टिवेशन में उसे कितना टाइम लगेगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम कितना टाइम होना चाहिए कि नीचे वाला आईडी एक्टिवेट कर देगा और उससे पहले हम कर दें। इसका मैं यानी कि जो जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। कंपनी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। मैं अपने उससे बताता हूँ कि जब हर पैकेज के अपग्रेडेशन के लिए जिस हिसाब से ये डिजाइंड है, ये प्रोडक्ट डिजाइन है, जैसे आप पैकेज 2 पे हैं और आपके नीचे 19 पैकेज 2 एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर वो करेक्ट स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, यानी कि करेक्ट स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, तो आपके पास इतना वैल्यू आ जाता है कि आप पैकेज 3 पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बाकी की जैसे हमें 8190 के पैसे मिलते हैं, पैसा कमाने का ऑप्शन मिलता है और
और हमारे पास जो 20 पैकेजेस, हम ये मान के चलते हैं हर लेवल के 20 पैकेजेस हमारा भी उसी हिसाब एक्टिवेट करने चाहिए, और हमें अपनी डाउनलाइन को बड़ा फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर कि कब उसके अंदर यानी कि एक्टिवेशन में कि इतना पैसा हो जाता है कि हम आईडी अपनी एक्टिवेट कर दें। एक और चीज आता है कि हम उनके ट्रॉन स्कैन से भी बैलेंस दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उसके पास वैल्यू आ जाती है, लेकिन उसके पास पैकेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका बैलेंस नहीं होता ट्रॉन स्कैन पे, उस आईडी का बैलेंस नहीं होता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे अभी भास्कर जी हैं, उनके नीचे एक आईडी है, उनकी आईडी में उनका पैकेज 2 के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं, पैकेज 3 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनके पास बैलेंस नहीं है कि वो एक्टिवेट कर सकें। वो बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया अमाउंट, अमाउंट बाहर हो गया है, और उनका पैकेज 3 एक्टिवेट होना चाहिए था और नहीं हुआ है। उनके नीचे डाउनलाइन वाले को होना शुरू हो जाएगा अभी बड़ी जल्दी। तो ये भी चीज हमारे को फॉलो करनी होती है कि उनके पास बैलेंस है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे, वो थोड़ा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। नेविगेशन पे जाएंगे, इसमें नेविगेशन पे जाएंगे, नेविगेशन पे एसोसिएट्स रेफर पे गए, और सपोज यहाँ पर मैं कोई आईडी बोलता हूँ, आईडी लिखते हैं डाटा अबाउट पार्टनर, मैं यहाँ कोई आईडी डालता हूँ सपोज 231, एक वही याद है मेरे को, और मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर 0.3 यानी इन्होंने पैकेज 3 अपना एक्टिवेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये शो कर देता है कि इनके पास इतना बैलेंस है इस टाइम पड़ा हुआ, और किस हिसाब से। यहाँ पर क्या है, मैं इनका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ इनकी ट्रांजेक्शन शो करता है कि इनके कितने कितने उसका ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। 2 दिन पहले इन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, और यहाँ पर आप शो करेंगे जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किया हुआ है, तो हैश पे, यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन है हैश पे, आप क्लिक करेंगे तो हैश के अंदर आपको सारा का सारा शो करेगा, प्लस किस किस वॉलेट में कितना कितना पैसा गया है वो भी शो करेगा, कितना कितना ट्रॉन गया है वो भी शो करेगा। तो यानी कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आपको एक एक वॉलेट बताता है। अगर कई बार लोग कहते हैं कि हमारे वॉलेट में पैसा नहीं आया है, तो आप अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं आया है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस किस वॉलेट में पैसा गया हुआ है, और आपके पास नहीं आया है तो उसका क्या रीजन है वो भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं। कि हो सकता है आपका लेवल वो एक्टिवेट ना हुआ हो, और वो वहां उस टाइम वो इनकम वहां से आपकी फ्लश हो गई हो। आप फिर कहते हैं कि मैंने तो कर दिया था,
तो कर दिया था। तो आप यहाँ पे टाइमर्स और डेट है, टाइम स्टैम्प होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप टाइम के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने आपसे 2 मिनट या 3 मिनट पहले कर दिया हो। जैसे इन्होंने 2 दिन और 2 घंटे पहले किया था, और आपने 2 दिन और 1 घंटे पहले किया हो, तो वो इनकम आपका फ्लश हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स में आप वो चेक कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांजेक्शन्स में आपकी इनकम शो करता है। यहाँ पर आपकी इनकम शो करेगा कि कितनी कितनी इनकम आपके वॉलेट में आ रही है। बहुत सारे लोग अभी अभी ये कहते हैं कि मेरे पास जो इनकम आया है, मेरे पास पूरा इनकम नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। लाइक जी, अब थोड़ी देर में क्वेश्चन आप पूछ लेना, मैं ओपन कर दूंगा, तब आप जवाब दे देना। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे 7 डेज, 14 डेज और 1 मंथ लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप 14 डेज कर देंगे तो आपके लास्ट 14 डेज की ट्रांजेक्शन आपको यहाँ नजर आ जाएगी। तो जैसे 360 आपके 2 पेज बन गए हैं, तो आप वो 2 पेजेस यहाँ शो कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से काउंटर के डेट डाल करके आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के अभी ये क्वेश्चन आते हैं, मुझे वो पूरी इनकम नहीं आ रही है। वो पूरी इनकम आप पूरे डेज काउंटर खोलेंगे तो वो बाकी की इनकम भी आपको शो कर देगा कि बाकी की इनकम कहाँ है। तो बेसिकली आप ट्रॉन स्कैन एक तरीके से पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर में आप सब कुछ देख सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, अपनी डाउनलाइन की आईडी एक्टिवेशन देख सकते हैं। कई बार ये होता है कि आईडी एक्टिवेट हो जाती है लेकिन आईडी जनरेट नहीं होती है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट ट्रिगर करने में टाइम ले जाता है और आईडी एक्टिवेशन नहीं हो पाती है। तो उस वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उसका एड्रेस कॉपी करते हैं। हम एड्रेस कॉपी करके नेविगेशन पे इसको लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करके हम एंटर TRX एड्रेस, यहाँ पर वो एड्रेस जो हमने वो कॉपी किया था या आपके पास जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है उसे पेस्ट करके आप उसे चेक कर सकते हैं। वो आईडी नंबर वो खुल जाएगा। तो यानी कि जो आपकी आईडी है वो एक्टिवेट हो गई है। तब तक वो आईडी आपकी एक्टिवेट नहीं रहती है। जब आप एक बार एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही रेफरल आईडी यूज कर रहे हैं और उस रेफरल आईडी पे ही अपनी सारी एक्टिवेशंस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा अभी वो कर दें, क्योंकि यहाँ आप देखा होगा कि जो ट्रॉन काम करता है, जिस पे ट्रॉन काम करता है वो एनर्जी, वो 3 चीजों पे काम करता है: ट्रॉन पावर, एनर्जी और बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपको डेली बेसिस पे 5000 मिलती है। एनर्जी और पावर आपको फ्रीज करके बाय करनी पड़ती है, यानी कि आपको TRX फ्रीज करने पड़ते हैं और उसको बाय करना पड़ता है। अब कई लोग अपना है कि एक ही रेफरल से 9वें लेवल तक जा चुके हैं, 7वें लेवल 8वें लेवल की आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है आपके नीचे तक, उसे बहुत बैंडविड्थ और बहुत एनर्जी चाहिए होती है उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। तो वो नहीं होने के कारण वो आइडिया फेल कर रहा है। अभी सैटरडे संडे अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा आया था कि आइडिया फेल हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा नीचे लेवल जाने की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा बैंडविड्थ यूज करना पड़ता है, इसलिए वो आईडी को एक्टिवेशन से वो फेल कर देता है। तो इस सिचुएशन में हम आपको यही राय दे रहे हैं, हम यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इमीडिएट आईडी को ही इस्तेमाल करें, या फिर 2-3 लेवल तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इतना बैंडविड्थ, इतना एनर्जी चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा, यानी कि सपोज मैं 1 नंबर आईडी को यूज करके सारी आइडिया डालूंगा तो वो आईडी डालना मुश्किल है।
क्योंकि ट्रॉन के लिए भी ये पहला प्रोसेस है कि वो भी जैसे डेवलपमेंट फेज पे है, वो पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो उनकी भी डेवलपमेंट में ये सारी चीजें कि उन्हें किस हिसाब से बैंडविड्थ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो भी इस चीज को आगे डेवलपमेंट में लेके जाएंगे। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मेरी तरफ से आपको यही राय है कि आप इमीडिएट डाउनलाइन की आईडी दे करके आप आईडी एक्टिवेट करवा सकते हैं अपने किसी भी डाउनलाइन की, या फिर 2-3 लेवल तक किसी एक आईडी को वो बना करके आप रेफर करना शुरू कर सकते हैं। ऊपर वाली आईडी को ना करें, नीचे आईडी को कोई एक आईडी को लेकर के रेफरल यूज कर सकते हैं अगले 6-7 लेवल तक। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करें, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो फेलर या तो आउट ऑफ एनर्जी जाएगा या आउट ऑफ टाइम जाएगी। ये ज्यादा एरर्स, 2 ही एरर हैं जो बहुत ज्यादा आ रही हैं। और इसमें क्या होता है, फीस कट जाता है, 3 ट्रॉन 4 ट्रॉन का फीस कट जाता है और आईडी एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि इतनी बैंडविड्थ या एनर्जी नहीं होती कि वो उसको आईडी को एक्टिवेट कर सके। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर मैंने इसमें कुछ मिस आउट कर दिया है और आपको पता करना चाहते हैं, तो ये मैं ओपन माइक कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप अपना माइक ऑन, हैंड रेस करके माइक ऑन कर सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अहमद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जो आप बता रहे थे पैकेज बाय का, और जैसे मतलब 16 लोगों ने नीचे बाय कर लिया, थोड़ा सा मेरे डाउनलाइन का भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पैकेज को लेके। क्या ये ऑटो नहीं हो सकता है कि हमारे नीचे जैसे ही इतने हुए या जहां पे भी वो होता है वो अपने आप ट्रिक कर जाए, अगर उसके अंदर कॉइन पड़े हैं तो? सर एक्चुअली क्या होता है, आपकी ब्लॉकचेन से डैशबोर्ड कनेक्ट नहीं हो सकता है। ओके। आपकी ब्लॉकचेन से आपका डैशबोर्ड कनेक्ट नहीं हो सकता है। डैशबोर्ड एक वैल्यू शो करता है। कई बार क्या होता है, डैशबोर्ड सिग्नल दे देगा कि हमने भी ये किया था कि हमने डेवलपमेंट टीम को बोला कि एक पॉपअप शो कर दो कि अब आपका लेवल 3 एक्टिवेट होने वाला, पैकेज 3 एक्टिवेट होने वाला है। अब आपके पास इतना वैल्यू है कि पैकेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा जी। और यानी कि क्या होगा, वो करेगा। यानी मैं ये कहूंगा, ये इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम है। जैसे अफ्रीका में भी प्रॉब्लम आएगी कि वो लोग एक्टिवेट कर रहा होगा, लेकिन उसके पास बैलेंस इतना नहीं होगा कि वो आईडी क्लियर हो जाए। वो फेल हो जाएगा, वो कहेगा सर मेरी आईडी फेल हो गई। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास मैसेज आ सकता है कि जैसे मैं 3rd लेवल पे हूँ, अब मेरे को 4th के लिए मेरा मतलब मैं एलिजिबल हो गया हूँ, तो मेरे को एक मैसेज आ जाए कि आप अब अपना 4th लेवल आप बैलेंस मेंटेन करो, या बैलेंस है तो आप उसको अपग्रेड कर लो अपने पैकेज को। ये हमने सर बोल रखा है। सबसे पहले एक्चुअली की टेक्निकल टीम भी ब्लॉकचेन बनाने में थोड़ा बिजी है, अभी उसी में उनका ज्यादा वो है, लेकिन वो 2 चीज हमारे को इस हफ्ते तक दे देगा जो उन्होंने हमारे को बोला। एक तो वो ई टोकन डैशबोर्ड पे, और जो ई टोकन के जो हमारे को शो करना है एयर ड्रॉप्स, वो, और दूसरा ये हमने एक बोल रखा है कि हमें पॉपअप मिल जाए, कि नीचे वाले के लिए आसानी हो जाएगा कि पॉपअप आ गया, लेकिन ये पॉपअप जब वो डैशबोर्ड खुलेगा तभी शो होगा। ओके। और अब 1% एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे ये हमारी इनकम लॉस हो जाती है, किसी ने लेट पैकेज बाय किया या लॉस हो जाती है, उसको रिकवर या कुछ करने का ऐसा भी है कुछ ऑप्शन? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो इनकम है वो रियल टाइम जाता है। जिस वॉलेट में जाना होता है रियल टाइम चले जाता है, तो एक बार वो लॉस हो गया तो वो लॉस ही हो गया। मतलब इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा पैकेज बाय के लिए? तो हाँ, पैकेज बाय के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तभी मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया दिया था कि आपको कब अपने पैकेजेस बाय करने चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो मैंने आइडिया दिया वो परफेक्ट ट्री के हिसाब से आइडिया दिया है। राइट। मतलब क्योंकि हम भी किसी के ट्री नहीं दे सकते कि कौन सी चीज पहले ज्यादा चल रही है, किसकी कम चल रही है। तो मैंने जो आइडिया दिया वो एक परफेक्ट ट्री के हिसाब से दिया कि अगर आपके नीचे 20 पैकेज 2 हो जाते हैं तो पैकेज 3 आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नीचे वालों के शुरू हो जाएंगे। 16 पैकेज 13 हो जाते हैं, पैकेज 3 हो जाते हैं, तो अब आपका पैकेज 4 एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि आप अपना स्ट्रक्चर देख करके आप अपनी डाउनलाइन से नीचे आगे रह सकते हैं।
ओके 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 राइट सर थैंक यू